नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की जो 28 तारीख है और मेरे बहन भाई देख रहे हैं कि मेरे गार्डन में कई रंगों के ये बालसम खिल रहे हैं। तो ये 20 तारीख से खिलना शुरू हो गए थे। तो मैंने इन्हें जो ग्रो किया था, मैंने 6 सितंबर को ग्रो किया था और फिर मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी छोटी सी बास्केट की, मैंने इसमें ग्रो किए हुए हैं। तो कई भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया कि आपने अभी सितंबर में इन्हें ग्रो किया है तो इन पे फ्लावर्स कब आएंगे। और फिर मैंने आंसर किया था कि विंटर से पहले आएंगे। तो पूरा जो 1.5 महीने के बाद सीड सोइंग के फूल खिलना शुरू हो गए। सीड चूँकि मैंने 6 सितंबर को लगाए थे और 6 अक्टूबर को 1 महीना हो जाता है और 20 को खिलना शुरू हुए। तो पूरा 1.5 महीने के बाद जो है ये इस पे फूल आना स्टार्ट हो गए हैं और करीब 1 हफ्ता हो चुका है फूल खिलते हुए। तो मैंने वो बालसम अपडेट भी दिया था, उसमें भी बताया था मैंने आपको कि ये फूल इसमें आना शुरू हो गए हैं। तो जब भी मेरे बहन भाई जब सितंबर में ग्रो करते हैं तो कोशिश करें कि आप ऐसे पोट में ग्रो करें डायरेक्टली, जिसमें आपको ट्रांसप्लांट ना करना पड़े। तो ट्रांसप्लांट का ये होता है कि जब हम सितंबर में लगाते हैं तो कई बार खूब सारी बरसात हो रही होती है और ट्रांसप्लांट कर जो पौधे किए हुए होते हैं और कई बार वो नहीं चल पाते हैं। और जो डायरेक्टली ग्रो किए गए हों, क्योंकि उनकी रूट्स अच्छे से मिट्टी में बैठी हुई होती हैं, तो वो फिर अच्छे से चलते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बारिश का। तो ये चक्कर रहता है। बट मेरे यहाँ जो मौसम है वो जो बहुत ज़्यादा जैसे ठंड नहीं होती है इस टाइम। तो मेरे यहाँ कुछ दिनों से जैसे 31 मैक्सिमम जो टेम्परेचर 31 डिग्री और मिनिमम 16 और बीच में 32 भी आ रहा था। और आज का जो फोरकास्ट वो 29 डिग्री बताया गया है। तो ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जैसे जिन जगहों में जो सर्दी थोड़ा लेट आती हैं तो वो सितंबर में इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और वैसे इन्हें ग्रो करने का जो सही टाइम होता है, वो एक्चुअल जो टाइम होता है तो वो है जनवरी फरवरी में ग्रो किए जाते हैं। और उसके अलावा ये मई से जुलाई तक ग्रो किए जाते हैं। तो बट मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और मेरे यहाँ चूँकि जो मैंने बताया ना कि सर्दियाँ जो थोड़ा लेट आती हैं, तो इसलिए मैं इन्हें सितंबर में भी ग्रो कर देती हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने अपने बहन भाइयों को ये बताया तो था कि ये विंटर से पहले खिलने वाले हैं, तो इस पे चलो एक स्पेशली वीडियो बना दिया जाए। तो जो इसे ग्रो करना चाहते हैं अगली बारी, तो इस तरह से ये इन्हें लगा सकते हैं। और तो अभी जो जब हम सितंबर में लगाते हैं तो इनके पौधों की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि मैंने तो एक छोटी सी ये बास्केट में स्टैंड पे रखी है जो 15-20 रुपए वाली प्लास्टिक की। तो इसमें खूब सारे पौधे लगाए हैं, तो इस तरह से फूल आ रहे हैं। और जो ट्रांसप्लांट किए हैं कई रंगों के हैं, ये देखो 1 2 3 4 और ये अलग सा 5 कलर के फूल आ रहे हैं। तो जो सही टाइम पे ग्रो किए गए होते हैं तो वो उनके पौधों की ग्रोथ अच्छी, हाइट उनकी अच्छी होती है। और इस टाइम जो क्योंकि इनको जल्दी से फूल भी देने होते हैं और सर्दियाँ जो इनकी दुश्मन होती हैं, तो सर्दियों में क्या होता है कि इनके जो पौधे हैं, ये पत्तियाँ जो है इनके पाउडर पूरा वाइट कलर का पाउडर हो जाता है स्टेम में और पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो वो हमें जब ऐसा होता है तो वो प्लांट्स हमें बता देते हैं कि अब हमारा जाने का टाइम आ गया है, अब आगे हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इन्हें सर्दियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो थोड़ा मौसम जब बीच में ऐसा होता है तो पौधे ये बहुत जल्दी फूल देने लगते हैं, भले ही इनकी हाइट थोड़ी कम ही रह जाए। तो अभी तो ये पूरे खिले नहीं हैं, ये देखो बर्ड्स आ रहे हैं, ये पूरे ही भर जाएंगे। तो मैंने सोचा इससे पहले कि मैं भूल ही जाऊँ इस पे वीडियो बनाना, तो मैं ये दिखाई देती हूँ कि जब हम सितंबर में ग्रो करते हैं तो इस तरह से इस टाइम जो फूल इस पे आते हैं। तो मेरे पास बड़ा जो पोट नहीं था उस टाइम, क्योंकि फूल सारे गमलों में भरे हुए थे, तो मैंने छोटी सी बास्केट में डाल दिए थे। तो अगर आपके पास ज़्यादा पोट हों तो अलग अलग उसमें आप बना सकते हो, तैयार कर सकते हो, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के। तो अभी ये पूरे खिले नहीं, ऊपर तक भरेंगे पूरे, तो बहुत ही खूबसूरत फिर ये लगेंगे। तो इस तरह से सितंबर में लगा के 1.5 महीने में ही आप इसके जो फूल हैं सीड सोइंग के बाद
पा सकते हैं। और जो पहाड़ी इलाकों वाले होते हैं उनके वहाँ तो सितंबर में ही खूब ठंड होने लगती है, तो उन्हें फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जुलाई तक लगाए जाते हैं तो वो फिर तभी ही इन्हें मई से लेके जुलाई और जनवरी फरवरी में वो इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एक नया आइडिया आपको और भी मिल गया। छोटी सी बास्केट में आप कई तरह के ऐसे सीड डाल के बुके टाइप के आपके हो जाएंगे, ये जब पूरे ऊपर तक खिलेंगे, बड्स आ रहे हैं इनके। तो इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे कि जो आपने पूछा था वो मैंने जो आपको वो बता दिया, और ये चीज़ फिर अगली बारी आपके काम आ सकती है। तो मेरे यहाँ तो टेम्परेचर ऐसे ही फ्लक्चुएट हो रहा है, जो मैंने कि अभी बताया 30, 31, 29, आज का तो 29 बताया गया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं। तो तब तक हम इनका मज़ा ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बास्केट में खिलते हुए मेरे बालसम के फ्लावर्स, जो कि मैंने सितंबर में ग्रो किए थे 6 सितंबर को। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।